बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज भी अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगने के इम्कान है, क्योंकि मंगल का दिन है और जब भी मंगल का दिन आता है तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंच जाती हैं अडियाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अदालती ऑर्डर्स हैं कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है, और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये खतरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन अडियाला के बाहर जो है वो आज फिर ऐसा लगता है कि तमाशा ही लगाया जाएगा। रियासत अगर समझदार हो तो बहनों को भाई से मिलने की इजाजत दी जाए। दुनिया भर का मीडिया आवाज उठा रहा है, सहाफती तंजीमें आवाज उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आवाज उठा रहा है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीजों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडियाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और इमरान खान की बहनें क्या करेंगी, वो हमेशा से बताती आई हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, पकड़ना है पकड़ लें, जो करना है आप करें, लेकिन हम अपने भाई के लिए निकलते रहेंगे। अब वो बहनें, उनका पॉलिटिकल तो कोई है नहीं करियर, ना माजी में था। जब इमरान खान वजीर आजम था तब भी आपने देखा कि उनका कोई हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान वजीर आजम था और उनकी बहनों ने कुछ किया होता तो आज उन्हें जेलों में डाला होता। इमरान खान की पूरी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक मुकदमा ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुकदमा हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी हैसियत क्या है। बहरहाल, ये अडियाला जेल के बाहर आज फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत क्या सोच रही है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट छीना गया था, जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और यह पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तारीख ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारिक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा है और इस्लामाबाद से फार्म 47 के एमएनए भी हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल आईएसएफ ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पे जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तंजीम है, उसको लीड करते हैं, उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, जो वहां पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाद ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पे कॉल है कि जनाब यहां पे धरना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का और बरतानिया का 5 घंटे का टाइम का फर्क है। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने अगर धरना दिया और 5 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो बरतानिया में दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर ये लोग वहां पर एहतजाज करेंगे तो जब तक इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर बैठेंगी तब तक ये लोग यहां पे बैठ के धरना देंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जनाब हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर एक धरना चल रहा है और वहां पे इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर मुलव्वस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की ईमा के ऊपर हो रहा है और जेल में बैठा हुआ एक कर्नल ये कर रहा है। आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल क्या पैदा हुई, जरा ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को, ये कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूं, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ आसिम मुनीर साहब को, इसमें किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस
इससे नवाजा गया। इससे पहले ये मेडल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को भी मिला, और ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी मिलता रहा, एयरफोर्स के और नेवी के जो चीफ्स हैं उनको भी मिलता रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन को भी मिला, वो बहुत दुनिया को उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को भी दे दिया। लेकिन जिस तरह गेम चुक रही थी ना ताहिर अशरफी साहब ने, उसी तरह मौलवियों ने अब ताहिर अशरफी साहब की मंजी ठोक दी है। ताहिर अशरफी साहब बहुत बुरी तरह फंस गए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। मुफ्ती मुनीब ये वही मौलवी साहब हैं जो हमेशा अपनी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट के आगे पेश कर देते हैं, लेकिन हालात एस्टेब्लिशमेंट ने इनके लिए इतने मुश्किल कर दिए कि इनको भी अब स्टेटमेंट देना पड़ा। क्रेडिबिलिटी मौलवियों की खत्म हो गई है ना। दूसरा, मौलवियों के अंदर एक कंपटीशन आ गया कि यार उस मौलवी को अगर आसिम मुनीर साहब प्यार कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट नवाज रही है तो मुझे क्यों नहीं नवाज रही, भाई मुझे भी उसी लेवल पे नवाजा जाए। तो ये मौलवी नाराज भी हो जाते हैं इस चक्कर में, सबको राजी नहीं रखा जा सकता। बहरहाल मुफ्ती मुनीब साहब कहते हैं कि नबी ने ना किसी खलीफा राशिद ने इस्तिस्ना मांगा, हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए। यानी इस्तिस्ना के खिलाफ मुफ्ती मुनीब का स्टेटमेंट आ गया कि जनाब कुरान पाक में कुछ और है और यहां पे कुछ और है। अब आसिम मुनीर साहब जो है वो हाफिज कुरान है, तो कुरान पाक के हाफिज हैं वो, इसके बावजूद कुरान पाक की तालीमात की खिलाफ वर्जी वो कैसे कर सकते हैं? वो एक ऐसा इस्तिस्ना कैसे ले सकते हैं जो गैर शरई है और गैर इस्लामी है और कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी है? देखें, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि इस आइन में कोई भी चीज इस्लामी तालीमात से मुनाफी नहीं शामिल हो सकती। कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो इस्लाम की शरीयत की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। लिहाजा ये तो काम हो गया, अब उलमा इकराम ने कह भी दिया। अब देखते हैं कि बाकी ये उलमा इकराम इसके ऊपर कोई तहरीक चलाते हैं या डंडे से डर के चुप करके बैठ जाते हैं, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। लेकिन मौलवी हल्के पै गए आसिम मुनीर साहब को कि जनाब आपका इस्तिस्ना गलत है। अब जरा वो जो है सदर पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, उसको तो लेना देना ही कोई नहीं, उसको आप इस्तिस्ना दे दें ना दे दें, वो जरा क्या कर सकता है। जितनी देर बैठा है उतनी देर इस्तिस्ना है, जब वापस जाएगा सियासतदानों पे केस बनते रहते हैं, जरदारी पे फिर केस बन जाएंगे और कई सही बन जाएंगे, कई गलत भी बन जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने बाजू मरोड़ना होगा, गलत भी बना देगी। ठीक केसेस भी इनके ऊपर बहुत सारे हैं, यानी इनके जाली अकाउंट्स के केसेस बाकी हैं, वो चलते रहेंगे, सियासतदान भुगत लेते हैं। लेकिन असल मामला जो है वो फील्ड मार्शल का है, क्योंकि यहां पे ना बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आइन के खिलाफ हुई हैं, और जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगता है। तो इस बात का खदशा है कि अगर पाकिस्तानी किसी दिन खड़े हो गए तो एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा। बहरहाल ये जनाब खबर थी कि मौलवी खड़े हो गए हैं, मैंने आपको बता दी। एक और चीज है, ये खबर आई है और राइटर्स ने दी है कि मुलाकात जो की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक और फील्ड मार्शल से जो लीबिया का फील्ड मार्शल है, उसका नाम है खलीफा हफ्तार। ये जो फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार है उसका बेटा है सद्दाम हफ्तार खलीफा। ये लेफ्टिनेंट जनरल बना हुआ है 34 साल की उम्र में। मैं आपको यह बता देता हूं कि ये बाप बेटा इसराइल के साथ पहले ही अंदर खाते ताल्लुकात बना चुके हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा, एक जुमले का है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़ेह बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़ेह बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45
और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता है ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडयाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे, वो रहेंगे जेल में ही। और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबिका शरीक हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और उन पर मज़ायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते। लेकिन इलेक्शन होता है, गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्जामात वही है पुराने वाले। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, बजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। एक और खबर है जी, और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो सुबह हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के जरिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुंच गई हो, क्योंकि असेंबली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर। उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पर डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं। तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला। और मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब कभी भी संजीदा होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अब इस्तीफा दिया या सियासत इस वक्त खत्म की और ये इलेक्शन के अंदर गए, तो पीटीआई का जो बलडोजर है वो इनको रौंद के रख देगा।
और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी, हालात वहां पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तानी बहुत मोहतात हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल ये है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाजत के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाजत के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफत की है, और सहाफी जो है वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इकदार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक होता है, और जो जमहूरी सियासी निज़ाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक चीजें होती हैं, इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती आपकी जमहूरियत। और वो उसके ऊपर ऐसी कदगरे लगा रहे हैं। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लड़क जाए, सीधे लड़क जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है।